एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टाडी दीपक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले सिंप्लीफिकेशन के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन तो सभी को आता है, लेकिन इजी वे में करना है हम लोगों को, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। आप चाहे एसएससी ले ले या फिर आरआरबी ले ले या फिर बैंक, हर एग्जाम में आपको सिंप्लीफिकेशन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में 10 से 12 क्वेश्चन तो बनते ही है। कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठा ले, वहां पर देखेंगे कि बैंक का 10 से 12 क्वेश्चन बनता है। और एसएससी आरआरबी इन सब में भी आपका 5 to 6 क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए सिंप्लीफिकेशन का आते ही है। ठीक है, तो इजी वे में कैसे करना है वही आज हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहां पर टाइम की बचत करना ही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो लक्ष्य बन जाता है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? फर्स्ट पहला जो मेथड है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपका 30 से 35 सेकंड चला जाएगा। लेकिन एक इजी ट्रिक्स के साथ इसको 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही ट्रिक्स। 29292 मल्टीप्लाई। अभी देखिए ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है 9999 यानी कि 9999। तो इससे अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा? 10,000। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 10,000 माइनस 1 एक ही तो होगा। 9,999 को अगर 29292 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 10,000 से अगर 1 घटाकर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ही तो है बात। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ऐसे सॉल्व करके। तो 29292 के साथ अगर हम 10,000 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 1 2 3 4, ये 4 जीरो यहां पर लग जाएगा। ठीक है, अभी ब्रैकेट में दिया गया है यानी कि 2929 को एक बार 10,000 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, और ये माइनस पर है यानी कि 29292 मल्टीप्लाई बाय 1 जो होगा वो माइनस हो जाएगा इससे। तो 29292 को हम यहां से माइनस कर देते हैं। 8 0 7 0 9 8 2 9 2, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 292890708, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 81 इंटू 81 प्लस 68 इंटू 68 माइनस 2 इंटू 81 इंटू 68। बहुत बड़ा है। सिंपल वे में अगर करना चाहेंगे आप तो 81 से 81 को गुना कर देंगे, उसके बाद प्लस 68 को 68 से गुना करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। देखिए 81 को अगर ए पकड़ ले, हम इसको अगर बी पकड़ ले तो ए बी और ये क्या हो गया? 2ab। अभी सिंपल हो जाएगा। देखिए a प्लस बी माइनस 2ab, ए का क्या दिया गया है? a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक इसका फॉर्मूला बन जाता है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि ये a माइनस बी का फॉर्मूला है। एक इसका फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11 से 8 5 से 3 8 से 7 चला जाएगा तो 1 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 169। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 अप टू 999 6/7। तो ऐसे करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहला जो बेसिक्स है वो क्या करेंगे? 7 से 999 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 प्लस करके ऊपर लिखेंगे, नीचे 7 लिखेंगे। तो ऐसा अगर करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, आपका एग्जाम कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो जो आपको अभी इजी ट्रिक्स दे रहे हैं उससे ये जो आंसर है 10 सेकंड के अंदर निकल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा। 999 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि
999 कितने बार है, 6 बार है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 999 इंटू 6। अभी क्या करना है, प्लस ब्रैकेट में जितना भी फ्रैक्शंस वाला है उसको प्लस कर लेंगे हम, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो 999 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन में हमने बताया था आपको ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू 999 है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि 6 इंटू 1000 माइनस 1, तो 6 इंटू 1000 6000 हो जाएगा, और 6 1 6, तो 4995 यानी कि 5994 5994 प्लस, अभी देखिए डिनोमिनेटर जो है वो 7 है, यानी कि ऊपर वाला जितना भी नंबर है उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस कीजिए, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 53 18, 18 20 प्लस 1 21, और नीचे 7, तो 7 से किसको काट देंगे, 3 बार में जाएगा, तो अभी हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर 3, तो 5994 प्लस 3 अगर करेंगे तो 5997। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये क्वेश्चन करना। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मूला हमसे पूछा था कि इफ x इक्वल टू √12 प्लस उसके भीतर और एक √12 प्लस उसके भीतर और एक √12 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज, मतलब ऐसा चलता जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, आपका ऑप्शन दिया गया 3 7 4 एंड 12। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल इजी ट्रिक्स के साथ अभी दिखा रहे हैं हम, कुछ भी नहीं करना है, 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए x इक्वल टू पहले वाला अंडर रूट के भीतर जो नंबर दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे 12, उसके बाद जो अंडर रूट है और इनफाइनाइट सीरीज तक हम x ले लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो अभी इसको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना है। तो इस तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इस तरफ √12 प्लस x को अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 12 प्लस x, यानी कि रूट कट जाएगा 12 प्लस x। तो कुछ नहीं है, अभी ये 12 प्लस x को इक्वल टू के साइन के इस तरफ लेके आएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आंसर निकल जाएगा x स्क्वायर माइनस x, और 12 दिया गया है, तो अभी 12 को ऐसे तोड़ना है ताकि हमारा -1 पर आए। तो 4 और 3, 4 3 12, और -4 से अगर 3 को -4 प्लस 3 अगर करेंगे हम तो हमारा -1 आ जाएगा। तो -4x प्लस 3x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अभी x को अगर कॉमन ले लेंगे तो x -4 आ जाएगा यहां से, प्लस 3 को यहां से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी दो इक्वेशंस निकल कर आ रहा है हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x का एक मान -3 हो जाएगा और एक x का मान 4 हो जाएगा। तो हमारा जो नेगेटिव वाला है वो हमको नहीं लेना है, हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, यानी कि x इक्वल टू 4, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है 5 5/3 प्लस 4 2/3 माइनस 3 1/3। तो पहले एक क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम, तो ये भी सॉल्व कर देते हैं वही तरीके से, ठीक है। तो 5 कॉमन, 5 प्लस 4 माइनस 3 जो पार्ट है उसको हम अलग कर देते हैं, 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस, अब जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, 5/3 प्लस 2/3 माइनस 1/3। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6, प्लस डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ऊपर वाला प्लस माइनस जो भी होता है वो हो जाएगा। 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 1 6, तो 3 को 6 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 6 प्लस 2 यानी कि 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों और एक बात आप सभी से कहनी थी, अगर कोई भी क्वेश्चंस
यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में नहीं आया या फिर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आया, उसको कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हमें समझ में नहीं आया, कुछ तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 6। पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा जा रहा है 30% ऑफ क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 38 प्लस 147/3। तो ऐसे रखो क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक तो तरीका ये हो गया कि 3 को एलसीएम ले लेंगे, 3 से 38 को मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 147 करेंगे, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। 30% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू होगा क्या होगा 3/10 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्वेश्चन मार्क है इसको x ले लेते हैं। 3 को अगर 147 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 9 27, तो इसको हम प्लस कर देंगे 9 8 17, 4 3 7 और 1 8, तो 87 हमारा आ जाएगा इस पूरा वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो। अभी क्या करना है, x को अगर इस तरफ रखेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/3 इंटू 87। तो अभी 3 से 87 को काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 कैरी 27, 3 9 27, तो 29 बच गया और 10 बच गया, यानी कि 29 को 10 से गुना कर देंगे 290 आ जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है 272 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 18 इंटू 6 प्लस क्यूब रूट 1331। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 4 को 272 से काट देंगे, 4 चौके 24, 3 कैरी 32, 4 8 32, यानी कि यहाँ से आ गया 68 माइनस 18 इंटू 6 अगर करेंगे, 18 से 6 को गुना करेंगे तो 108 आ जाएगा हमारा आंसर, प्लस इसको 1331 को हम लिख सकते हैं 11 का क्यूब, ठीक है। तो 68 माइनस 108 प्लस 11 का क्यूब है, क्यूब रूट अगर उठ जाएगा तो 1/3 से ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 से 3 काट जाएगा, ठीक है। 3 से अगर 3 कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 11 ही बचेगा। तो इस 11 के साथ 68 को जोड़ देंगे क्योंकि इसके भी पहले क्लास है और इसके भी पहले क्लास है। तो 8 + 1 9, 6 + 1 7, 79 माइनस 108, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला संख्या क्या पहले माइनस है। तो देखते थे कितना आता है, 18 से 9 को घटा देंगे 9, 9 से 7 घटा देंगे तो माइनस 29। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, 81x² माइनस 49y² बटे में 9x प्लस 7y। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 81 को हम तोड़ सकते हैं स्क्वायर में, यानी कि 9 का स्क्वायर हो जाता है क्या 81। तो 9x को अगर होल स्क्वायर ले लेंगे हम तो 9x² मतलब 81x² हो जाएगा, सही तो है। माइनस 7y² भी लिख सकते हैं हम, है कि नहीं, बटे में 9x प्लस 7y, ठीक है। तो अभी ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको अगर हम a मान लेंगे, इसको अगर b मान लेंगे तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी कि a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या था a प्लस b a माइनस b। तो हम क्या लिख सकते हैं 9x प्लस 7y इंटू 9x माइनस 7y बटे में 9x प्लस 7y। तो 9x प्लस 7y, 9x प्लस 7y कट जाएगा तो हमारा जो आंसर हो क्या हो जाएगा 9x माइनस 7y। इजी था कि नहीं, आप खुद ही बताइए, 9x माइनस 7y। तो ये थे आज के सिंप्लीफिकेशन के पार्ट 1, और भी ऐसे पार्ट लाएंगे। अभी रेगुलर बेसिस पे क्लास मिलता रहेगा आप सभी को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप सबको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।